Let's see the question. Which of these is not an important component of initiation of parturition? Initiation of parturition in human beings. बच्चों पूछा गया which of the following is not an component of initiation of parturition. पार्चुरेशन क्या होते है? डिलीवरी या चाइल्ड बर्थ की जो प्रोसेस होती है उसको पार्चुरेशन कहा जाता है, ठीक है। तो उस प्रोसेस में एक वो रिफ्लेक्स एक्टिविटी है, तो उस रिफ्लेक्स एक्टिविटी का कौन सा कंपोनेंट नहीं है, ठीक है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट नहीं है। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, सेकंड ऑप्शन रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, थर्ड रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन, और चौथा है इंक्रीज इन ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रेशो, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का रेशो बढ़ना। ये चार ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन से कंपोनेंट है, कौन सा कंपोनेंट नहीं है। तो पहले हम थोड़ा समझते हैं कि व्हाट इज पार्चुरेशन, पार्चुरेशन क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है, और कौन कौन से हार्मोन्स बढ़ते हैं और कौन सा नहीं बढ़ता है। तो बच्चों पार्चुरेशन जो है इसको फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स भी बोलते हैं, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स भी बोला जाता है इसको, पार्चुरेशन, या अपन इसको डिलीवरी भी बोल सकते हैं, चाइल्ड बर्थ भी बोल सकते हैं, चाइल्ड बर्थ भी बोल सकते हैं। तो इसकी जो प्रोसेस है इसमें क्या होता है, ये आप देखेंगे, ये मदर की बॉडी है और ये यूटरस है, यूटरस बना दिया हमने, और इसमें ये मान लीजिए बच्चा है, फीटस है, ठीक है, फीटस। और फीटस जो है वो यूटरस की वॉल से जुड़ा हुआ है, जोड़ने वाला को ये अम्बिलिकल कॉर्ड है और ये प्लेसेंटा है, ये बना दिया प्लेसेंटा, और ये बना दी मैंने अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। ये मदर्स बॉडी है, तो ये कहना चाहिए ब्रेन हो जाएगा, ओके। तो आप देखेंगे सबसे पहले फीटल डिस्ट्रेस होता है, बच्चा जब मैच्योर हो जाता है तो फीटल डिस्ट्रेस की वजह से इसमें कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है, सीआरएच। बच्चे के अंदर, बच्चे के एंडोक्राइन सिस्टम में जो रिलीजिंग फैक्टर्स निकलते हैं हाइपोथैलेमस से, वहां से कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकलता है जो बच्चे की एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। तो फीटल डिस्ट्रेस होता सबसे पहले, फीटल फीटल डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस होता है, उसकी वजह से स्टिमुलेशन ऑफ फीटल एड्रिनल कॉर्टेक्स, रिलीज ऑफ कॉर्टिसोल। बच्चे की एड्रिनल कॉर्टेक्स स्टिमुलेट होती है एसीटीएच के इन्फ्लुएंस में, तो कॉर्टिसोल रिलीज होता है जो कि प्लेसेंटा को स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट्स प्लेसेंटा, ठीक है। तो प्लेसेंटा भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, तो इस समय इससे प्रोस्टाग्लैंडिन्स का रिलीज बढ़ता है, ईस्ट्रोजन का रिलीज बढ़ता है, प्रोजेस्टेरोन का रिलीज कम हो जाता है। तीन चीजें बताई मैंने, क्या क्या? प्रोस्टाग्लैंडिन बढ़ता है, ईस्ट्रोजन बढ़ता है, प्रोजेस्टेरोन लेवल कम होता है, ठीक है। इसके बाद एट द सेम टाइम मैटरनल मदर जो है, पिट्यूटरी, वहां से ऑक्सीटोसिन का रिलीज बढ़ता है। ऑक्सीटोसिन की वजह से क्या होता है? विगरस कॉन्ट्रैक्शंस इन यूटरस। ये आप देखिए, दो चीजें बताई मैंने, एक रिफ्लेक्स एक्टिविटी है, फीटल डिस्ट्रेस हुआ, उसके हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी से इंटरप्यूटरी एसीटीएच निकला, तो उसने
उसकी बच्चे की जो है एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट किया, वहां से कॉर्टिसोल निकला, इसके इन्फ्लुएंस में प्लेसेंटा स्टिमुलेट होता है, प्लेसेंटा से प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज बढ़ जाता है, ईस्ट्रोजन रिलीज बढ़ जाता है, प्रोजेस्टेरोन रिलीज कम हो जाता है। तो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का रेशो जो है वो बढ़ेगा, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का रेशो जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, ईस्ट्रोजन का रिलीज बढ़ता है, प्रोजेस्टेरोन कम हो जाता है। डिलीवरी के समय बात कर रहा हूं, ठीक है। एट द सेम टाइम से इन्फ्लुएंसेस से मैटरनल मदर की पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट होगी, वहां से ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, ऑक्सीटोसिन की वजह से कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं और स्टिमुलेशन होता है पिट्यूटरी का, तो और उससे पोस्टर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन निकलता है, इसकी वजह से यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। क्लियर हुआ? और जो मदर की ओवरी है उसमें कॉर्पस ल्यूटियम है, उससे रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है जो उसके लिगामेंट्स वगैरह को रिलैक्स कर देगा। तो एक जो चीजें और क्या होने वाली है, कॉर्पस ल्यूटियम जो रहेगा वो क्या रिलीज करेगा, रिलैक्सिन, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ ओवरी, और इससे रिलैक्सेशन ऑफ जॉइंट्स एंड लिगामेंट्स ऑफ मैटरनल पेल्विक गर्डल जो होता है मदर का, उसके जॉइंट्स लिगामेंट्स वगैरह रिलैक्स हो जाते हैं, तो जो है बर्थ हो जाता है। तो इस पूरी रिफ्लेक्स का जनरेशन होता है फीटस एंड प्लेसेंटा, ये दो जो चीजें, फीटो प्लेसेंटल यूनिट बोलते हैं इसको, फीटस और प्लेसेंटा, यहां से रिफ्लेक्स जनरेट होता है, ठीक है। उसका आउटकम आपको ये दिख गया, मदर के पिट्यूटरी से क्या रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन, वो भी क्लियर हो गया, रिलैक्सिन भी क्लियर हो गया, तो ये सब पूरा पार्चुरेशन हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों इसमें पूछा क्या गया है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन। तो अभी बताया मैंने कि यहां पर प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल बिल्कुल बढ़ रहा है, रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन होता है, प्रोलैक्टिन कहीं नहीं मिला हमको, मैंने जो पढ़ाया आपको, इंक्रीज इन ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रेशियो ये भी होगा। तो नॉट ए कंपोनेंट पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रोलैक्टिन का रिलीज यहां पर नहीं हो रहा है, ठीक है, मतलब नहीं बढ़ रहा है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन बढ़ रहे हैं प्लेसेंटल यूनिट से, ऑक्सीटोसिन बढ़ रहा है मैटरनल पिट्यूटरी से, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का रेशो बढ़ रहा है, ईस्ट्रोजन का रिलीज बढ़ता है, प्रोजेस्टेरोन का रिलीज कम होता है, ठीक है। तो ओवरऑल ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें से काफी सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं इस तरह के, पार्चुरेशन रिफ्लेक्स, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स के ऊपर, ठीक है। तो उसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ओके।